खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल कर रहे हैं इस्लामगढ़ से। तहसील रिपोर्टर सैयद निसार गिलानी की रिपोर्ट के मुताबिक रठुआ हरियाम बुर्ज पर जारी पेशरफ्त का सेहरा ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर को जाता है। नज़ीर इनकलाबी हमारे दौरे हुकूमत के मंजूर शुदा प्रोजेक्ट पर तख्तियां लगाकर अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। MLA कासम मजीद को रात के वक्त फ़ोन करने वाले कौन हैं, जल्द हकायक से पर्दा उठाऊंगा। मुखालिफिन के लिए यूनियन काउंसिल पोठा बेंसी की ज़मीन तंग कर दूंगा। नौसरबाजों को मैदान से भगाने का हुनर बखूबी जानता हूँ। खेल अभी शुरू हुआ है, इसका इख्तिताम मुखालिफिन के लिए डरावना ख्वाब साबित होगा। रवादारी की सियासत को परवान चढ़ाया है, इसको हमारी कमजोरी से ताबीर करने वाले सुन लें। जहां इनकी मकारियां खत्म होती हैं, वहां से हमारी सियासत का सफर शुरू होता है। तोकीर नजीब एडवोकेट की जानिब से ओवरसीज के एजाज में सजाई गई दावत अशाया में मोहम्मद नज़ीर इनकलाबी का दबंग खिताब। हल्का चकसवारी की अवाम हकायक से बाखबर हैं। अवाम के वसी तर मफादात के पेश नज़र हमको मुत्तहिद और मुनज़्ज़िम होकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। रठुआ हरियाम ब्रिज के लिए नज़ीर इनकलाबी की बेशुमार काविशें हैं। नज़ीर इनकलाबी ने इस ब्रिज की तकमील के लिए तवील जंग लड़ी। मुस्तकबिल में अवाम के हकूक़ के लिए मिलकर जिदोजहद का मैदान हमवार करना नागुज़ीर हो चुका। इशाइया की तकरीब में जफ़र अनवर चौधरी का दबंग खिताब। इशाइया तकरीब से लॉर्ड मेयर स्टोक बरतानिया हाजी माजिद खान और चेयरमैन जिला काउंसिल मीरपुर नवीद अख्तर गोगा ने भी खिताब किया। अवाम इलाका की इशाइया में भरपूर शिरकत। डिस्ट्रिक्ट काउंसलर यूनियन काउंसिल रठुआ बेंसी तोकीर नजीब एडवोकेट ने हल्का चकसवारी से मदऊ शुरका का शुक्रिया अदा किया। तकरीब के अख्तिताम पर पुरतकल्लुफ़ इशाइया का एहतमाम किया। मीडिया कवरेज के लिए तहसील प्रेस क्लब इस्लामगढ़ की नुमाइंदा टीम सदर प्रेस क्लब इस्लामगढ़ सैयद निसार गिलानी की सरबराही में इशाइया में मौजूद थी। इशाइया में चौधरी आरिफ फारूक जरगर, अनीस अहमद रजा, तालब हुसैन चौधरी, साजिद हुसैन चौधरी, बऊ मोहम्मद नजीब चौधरी, नदीम बूटा, राजा लियास राजपूत, नदीम हुसैन चौधरी, मोहम्मद अकरम नंबरदार, लियाकत अली मुगल चौधरी, यासीन हरफान बंदूरवी चौधरी, तारक महमूद, राजा नदीम इकबाल, निगा करम नकवी, मोहम्मद अशरफ मुगल, अकील मुगल कश्मीरी, मोहम्मद शकील अंजुम, हाजी अब्दुल जवार, मिर्जा अहमद बेग और दीगर नुमाया थे। मजीद जानते हैं साबिक उम्मीदवार असम्बली मोहम्मद नज़ीर इनकलाबी से। 1 किलोमीटर भी बता दी, 1 किलोमीटर भी रखी, सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए बातें ये करते हैं। क्या मेरा कहने का मकसद है, जो कायक होते हैं वो लोगों से छुपाए नहीं जाते। मसलन हमारे 2-3 बर्निंग इशू थे, ब्रिज का मामला है, हमारा तहसील का मामला था। इसी तरह मतलब जो बर्निंग इशू थे, यहाँ मेडिकल अपना हॉस्पिटल का भी मामला था जी के, क्योंकि अब तहसील बन चुकी है, यहाँ तहसील हेडक्वार्टर में हॉस्पिटल होना चाहिए। तो जो हकायक होते हैं उन्हें मानना पड़ता है। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि ये तहसील का मामला जो एक बहुत मुश्किल मामला था, जिसमें इस्लामगढ़ और चकसवारी के दरमियान बहुत सा ये एक तराजे की सूरत इख्तियार कर गया था। हमने तो हमेशा कोशिश की कि ये हम एक जगह गिराने वाले, हमारा प्यार और मोहब्बत का रिश्ता, ये कोई उस तरह का तराजा न हो, सेंटर में कोई जगह जो वहाँ पर बना दी जाए। लेकिन इन्होंने कमाल खूबसूरती से जफर अनवर साहब ने तहसील का ऐलान जो है इस्लामगढ़ में कराया, और जो हेडक्वार्टर अस्पताल का जो है चकसवारी में कराया। एक चीजर को मिल गई और एक चीजर को मिल। आज वो भी क्रेडिट लेने की कोशिश करता है कि मैं वहाँ पर अस्पताल बना रहा हूँ। भाई वो कहाँ से तुम बना रहे हो? मतलब बंदे को बात करते हुए कुछ समझना सोचना चाहिए, कोई शर्म भी होनी चाहिए, कोई हया भी होनी चाहिए। ये झूठ से सियासत नहीं चलती है। ये जो ब्रिज का मामला है, ये जरा मुझे बताए ना कि इनके वालिद साहब ने इसकी मुखालफत नहीं की थी। जब ये जहां तक जो पहुंचा, ये किस तरह पहुंचा, किसी को पता है इसका? जफर अनवर साहब हमारा इस्लामगढ़ में जलसा था, सिकंदर साहब वज़ीर आज़म थे, और आपने वहाँ इस्लामगढ़ में जलसा किया। आपके बुजुर्गों ने मुतालबा वहाँ पर किया जी कि चकसवारी को जो है सब तहसील का जो है दर्जा दिया जाए, और फिर इधर से कुछ लोगों ने कहा जी कि इधर दिया जाए। बहरहाल जब मेरे बात की तो मैंने कहा जी कि हमें ये ब्रिज मिल जाए तो हमें तहसील की जरूरत नहीं। मकसद कहने का ये था जी कि ये एक बड़ा मसला है, ये मीरपुर का एक सेक्टर बन जाएगा और लोगों की हमदर्द में आसानी होगी। अगर ये हमारा ब्रिज हमें मिल जाए तो फिर हमें तहसील की भी जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन इनकी मेहरबानी है कि तहसील इसके बावजूद भी यहाँ बन गई है, तो इसके लिए जदोजहद करनी पड़ी थी। ये किसी ने हमें तोहफे में नहीं दिया था, इस खासी जदोजहद कर दी। जब इनके वालिद साहब ने मुतबादल फिजिबिलिटी MDA से बनवाकर फज और यूटी फिजिबिलिटी कश्मीर कौंसिल में जमा कराई,
वहां से हमने वो ड्यूटी फैसिलिटी जो है ना यहाँ पर इस्लामगढ़ में तकसीम की थी हमने लोगों में। और शायद चौधरी तालू साहब को भी पता होगा कि हमने यहाँ जुलूस भी निकाले थे कि ये चौधरी मजीद जो है ना सेकंड विजिबिलिटी इसलिए देकर आया जी कि इनके दरमियान झगड़ा बढ़ जाए खाड़क और पनियाम की। खाड़क और पनियाम का उनका कोई मनसूबा नहीं था, मकसद ये था कि इनके दरमियान झगड़ा बढ़ जाए और ये पुल ही ना बने, जो जो उनका बुनियादी मकसद था। इसलिए कि जिस मनसूबे की फैसिलिटी बनाई जाती है उसका कोई तरीकाकार होता है, वो कोई महकमा बनाता है। ये उन्होंने एमडीए से किसी क्लार्क ओवरसीज को लिया और उससे फायदे की एसपीटी बनाकर दी कि झगड़ा बनाने के लिए, चूंकि उसमें पीपल पार्टी की गवर्नमेंट थी। हमने अल्लाह के फजल करम से उस साजिश को भी नाकाम किया और यहाँ तक पहुंचा। एक लंबी तारीख है, मैं इस पर नहीं जाना चाहता। आज तरह तरह के आगे दरमियान में वो कोई जी को हमने इसको पुल को जी ये करा दिया। भाई ये जो अब जो फंडिंग मिली है जहाँ ये पुल रुका था, अगर ये तहरीक में चलती जो आजाद कश्मीर में चली है जिसमें बिजली के रेट भी कम हुए, मैं आरफ साहब को भी बहुत क्रेडिट देता हूँ उसमें कि इनका ये भी बड़े मुतारक थे। अगर ये तहरीक में चलती तो इस पल की कोई भी पैसे देने के लिए तैयार नहीं था, ये कितने अरसे से पड़ा हुआ था। इसी प्रेशर में आकर ये बिजली के रेट भी कम हुए और ये बिल के ब्रिज के जो है ना ये इसकी जो काफी बाकी रकम बढ़ती थी वो भी उन्होंने जो है इसके किए। तो ये तरह तरह के लोग आ गए जी कि हम ये कर रहे हैं। भाई कोई लोगों को समझ है, लोग कोई बेवकूफ नहीं है, उनको हर चीज का इल्म है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप सारे समझदार लोग हैं, जरा एक पहचान होनी चाहिए कि कौन झूठ से काम ले रहा है, कौन झूठी सियासत कर रहा है और कौन ईमानदारी से। मसलन मैं बिस्मिल की बेटी इस्लामगढ़ की आपको मिसाल देता हूँ जी कि मैंने वहाँ पर पिछले 5 साल में 88 ट्रांसफार्मर लगाए थे। ये राजा लिहाज साहब गवाह में बैठे हुए, इनसे पूछे। इनके अब तारकाबाद के पार्टी साइड पर मैंने 5 ट्रांसफार्मर दिए थे। आपकी बैसी में जो है ना 6 ट्रांसफार्मर दिए थे। आपकी बैसी में जो है कम अज कम मैंने जो है ना 15 से 16 ट्रांसफार्मर इस एरिए में जो मंजूर करा के दिए थे। तो कहने का मकसद है ये